Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrita Vasist, your assistant teacher. Today we are going to read our remaining chapter with the topic Why did hunter gatherers move? कि जो hunter gatherers थे बेटा वो move क्यों करते थे, उनका क्या reason था, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The hunter gatherers traveled on foot from वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द फॉलोइंग रीजंस. अब वो देखो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे तो उसके कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे, उनको विद पॉइंट्स हम समझेंगे. फर्स्ट है दे मूव्ड इन सर्च ऑफ न्यू सोर्सेज. वो नए नए सोर्सेज की सर्च में, नए नए जो स्रोत होते हैं उनकी सर्च में कि भाई उनको जो खाना है वो मिल जाए. इफ दे अगर वे would have stayed at one place for a long time, they would have consumed all the available plant and animals resources of the plant. अगर वो एक ही जगह पे रहते हैं बेटा, अगर वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं तो जहाँ एक जगह पर जितना खाना था, जो फूड था, वो क्या होता है उनके लिए कंज्यूम कर लिया जाता है. ठीक है, वो कंज्यूम कर लेते हैं, उसको सभी को ग्रैंड कर लेते हैं और वो खत्म हो जाता है. तो इस वजह से वो खाने की नई नई सोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द प्रोसेस ऑफ हंटिंग. ठीक है, जो हंटिंग की, जो शिकार की जो प्रोसेस थी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस प्रक्रिया को सीखने के लिए वो मूव करते थे. दिस वाज बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि दे हैड टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल wanted to hunt. Some of these animals moved from place to place in search of smaller prey, while other animals like deer and wild cattle moved in search of grass and leaves. अब देखो वो ना उनसे जो एनिमल्स होते थे उनको फॉलो करते और उनसे शिकार करने का जो तरीका था वो उनसे सीखते थे. They early The early people also traveled from place to place in search of seasonal fruits. और साथ में बेटा वो जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जो मौसमी जो फल होते हैं, उनको सर्च करने के लिए भी प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. सर्च होता ढूंढना, ठीक है, प्लेस होती है जगह. सिंस डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. अब देखो जो अलग अलग ट्रीज होते हैं, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, उन पर अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट लगते हैं. People might have moved from season to season in search of different kinds of plants and fruit. तो जो people से बेटा वो इन्हीं काइंड्स को, प्लांट्स के काइंड्स को, फ्रूट्स के काइंड्स को सर्च करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे. इन द नेक्स्ट they might have moved in search of water, people, plants and animals. और वो साथ में पानी की तलाश में, लोगों की तलाश में, पौधों की तलाश में, पशुओं की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे. ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. और सभी को बताया भाई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत रहती है. वाटर इज फाउंड इन रिवर्स. अब जो पानी है वो कहाँ पर मिलता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में. ठीक है, ऑल्थो मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेनिलियन. अब मोस्टली जो रिवर्स होती है बेटा वो कैसे होती है, पेनिलियन, यानी कि उनमें पूरा साल क्या रहता है, पानी भरा रहता है. एंड कुछ कैसे होती है, सीजनल, की जब बारिश आ गई तभी उनमें जो पानी है वो आता है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द समर एंड विंटर पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स. और जब सर्दियों का मौसम आता है तो जो अर्लिएस्ट पीपल थे वो इनके किनारों पर, बैंक होती है किनारे, ठीक है, यहाँ पर जी कहा गया है ना कि बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स, मौसमी जो नदियां उनके किनारों पर आ जाते थे. किसकी सर्च में, वाटर की सर्च में. उसके बाद नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, द अर्ली पीपल माइट आल्सो हैव ट्रेवल्ड. अब वो किस लिए ट्रैवल करते थे, टू मीट देयर रिलेटिव्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो संबंधी हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने के लिए भी. यहाँ पर जो आपका व्हाई डिड हंटर गैदर्स मूव की जो पॉइंट्स है बेटा वो खत्म होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट पीपल, कि हम लोगों के बारे में हमने कैसे जाना. द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द हंटर गैदर्स यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा, उन्होंने सबूत मिले कि वो जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है, टूल्स के रूप में, वुड एंड बोन, और लकड़ी एंड हड्डियों का साथ में. परहैप्स फिर भी द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट. जो स्टोन टूल्स होते थे बेटा वो ज्यादा अच्छे होते थे. द पैलियोलिथिक पीपल वर द फर्स्ट टू मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स. वो जो पैलियोलिथिक यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज में जो पीपल्स थे वो इन
स्टोन्स का यूज ज्यादा करते थे। दे बिगन टू मेक क्रूड unpolished stone tools. Most of them were made up of rock called flint. और कुछ ये rock चट्टानों के बने होते थे जिसको flint कहा गया है। Large pieces of stones were shaped into hammer. और जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको हैमर से शेप दिया जाता था। स्क्रैपर्स एंड एक्स सेट्स वो सब इनसे बनाए जाते थे, बड़े बड़े स्टोन से। यहाँ पर आपको कुछ फ्लिंट टूल्स दिख सकते हैं, छोटे जो पत्थरों के जो औजार हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, कि जो स्टोन टूल्स थे वो कैसे बनते थे। Two different techniques might have been adopted by the hunter gatherers for making stone tools. अब देखो दो अलग अलग जो टेक्निक्स थी, जो अलग अलग जो तकनीकें थी बेटा, उनसे जो हंटर गैदर्स थे वो टूल्स बनाते थे। फर्स्ट था स्टोन ऑन स्टोन, सेकंड था प्रेशर फ्लैकिंग। तो याद रखना जो स्टोन टूल्स बनाने की टू प्रोसेस थी, ठीक है, टू टेक्निक्स थी, एक था स्टोन ऑन स्टोन, सेकंड प्रेशर फ्लैकिंग। तो स्टोन ऑन स्टोन में क्या हुआ, इन दिस टेक्निक द core the core, ठीक है, एक मिनट, the core pebble from which the tools was to be made was held in one hand. Another stone that was used as hammer was held in the other hand. अब देखो क्या होता था कि एक हाथ में हम स्टोन ले लेते, दूसरे हाथ में हैमर, और उससे उसके ऊपर मारते थे जिससे उसको एक शेप मिल जाती थी। Thus the second stone was used for streaking or flakes from the first stone. अब एक स्टोन को उसके ऊपर पिकिंग किया जाता है, यानी कि उससे उसको दबाया जाता, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन। और इस तरीके से उनको जैसी शेप की जरूरत होती थी वो उनको मिल जाती थी, वो लगातार वो करते रहते थे, उसको चटकाते रहते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर फ्लैकिंग। इन दिस टेक्निक द कोर पेबल वाज प्लेस्ड on a firm surface like a rock. A piece of bone or stone was placed on the core pebble. अब कोर पेबल एक बड़ा सा जो चट्टान थी, बड़ी सी जो रॉक थी, उसके ऊपर रख देते थे किसी भी बोन या स्टोन को, एंड देन अ हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन द प्लेस्ड बोन और स्टोन टू रिमूव फ्लैक्स सो दैट इट कुड बी शेप्ड इनटू टूल। और फिर उसके बाद किसी भी हैमर या फिर अलग स्टोन से उसको ऊपर उसको बीट किया जाता था और उसको एक शेप दी जाती थी, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स थी जिनसे टूल्स बनते थे। उसके बाद है यूजेज ऑफ स्टोन टूल्स, कि जो स्टोन के टूल्स थे, दो पत्थरों के जो यंत्र थे, इनका यूज किस में किया जाता था। स्टोन टूल्स वर पुट टू मैनी यूजेज। अब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज में स्टोन्स का यूज किया जाता, स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था बेटा कि जो स्टोन एज इसलिए क्यों कहा गया था, उसकी मोस्टली जो वर्क होता था वो स्टोन पत्थरों की हेल्प से होता था। तो उसको पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है सम स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। अब कुछ जो स्टोन से उनका यूज किया जाता था फ्रूट्स को तो चॉप करने के लिए, काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए, कट मीट बोन्स एंड ट्रीज का बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन, ठीक है। और जो जिन एनिमल्स की जो स्किन थी, जो छुपी रहती थी, उनको कट करने के लिए इन स्टोन्स का यूज किया जाता था। Next point is some of the tools like a spears and arrows were used for hunting. कुछ जो स्पीयर्स और एरोज की तरह होते थे ना, तीर कमानों की तरह होते थे, उनका यूज शिकार करने के लिए किया जाता था। They might have been attacked to handles made of bones or wood. Next is some tools were used to chop wood that was used as firewood. कुछ जो टूल्स थे उनका यूज लकड़ियों को चॉप करने के लिए किया जाता था, जिसका फायरवुड आग जलाने में वो यूज करते थे। स्टोन टूल्स माइट हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर गेटिंग एडिबल रूट्स। और स्टोन टूल्स का जो यूज है बेटा वो डिगिंग डिगिंग यानी कि खोदना, ठीक है, ग्राउंड को खोदने के लिए किया जाता था ताकि उनको एडिबल जो रूट्स है वो मिल सके। And next and last point, these tools were also used for stitching clothes made out of animal skin. और इन जो टूल्स से बेटा स्टोन की जो टूल्स से उनका यूज एनिमल स्किन से कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता था। द प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड, अब देखो वो प्लेसेस जहाँ पर जो स्टोन मिलते थे, एंड वेयर पीपल मेड टूल्स वर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जहाँ पर स्टोन मिलते थे और जहाँ पर जो लोग हैं वो इनको एज अ टूल्स, ठीक है, उसमें चेंज कर देते थे उन स्टोन्स को, उनको क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट्स। Sometimes people lived at factory sites for a long duration. Such sites were called
हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। और कब कुछ टाइम तक जो लोग थे वो इन फैक्ट्री साइट्स में ही रहते थे लंबे टाइम तक, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी कहा जाता था। उसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हो, डू यू नो, इसमें क्या बता रहा है कि हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर। We know about this from some specific materials found at excavation sites। हम जानते हैं कि भाई इन पर कुछ materials मिलते थे इन sites पर। Usually we find blocks of stone। हमें जो stone उनके blocks मिले हैं, tools मिले हैं, discarded tools मिले हैं that were not perfect and chips of waste stone left behind at these sites। तो इस साइट से निकाल लिए गए हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना इसको। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।